पंचायती राज चुनाव 2021 की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। लगातार बात करें कि पहले टिकट वितरण के बाद में नॉमिनेशन और नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में कार्यालय खोले जाने का कार्यक्रम रखा गया और अब 1 to 1 जनसंपर्क किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति से संपर्क साधा जा रहा है। अक्सर ऐसे चुनावों में ये जानकारी आती है कि लोगों में थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ भी देखने को मिलती है और अगर अपने लोग हों तो कहीं नाराज़गी भी हो जाती है और अपने ही लोग मनाने भी आया करते हैं। तो उसी पूरी एक लाइन में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। 2 मिनट का यहाँ टाइम है और जलपान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारे साथ सबसे पहले सरपंच साहब हैं सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आज का दौरा है, आज के दौरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शायद कोई नाराज़गी हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई अपने हैं और अपनों से ही नाराज़गी हो जाया करती है, अपने ही लोग मनाया करते हैं। तो आज क्या पूरा कार्यक्रम है और कितने लोग अभी तक अपने संपर्क में आए हैं, या कोई वाद विवाद की बात है, मनमुटाव की बातें हैं, तो क्या कोई ऐसे लोग भी निकल कर सामने आए हैं जो हम अपनों को मना रहे हैं? देखिए, अभी इससे पहले चाहे कुछ भी था, लेकिन आज से पार्टी में ना परिवार में कोई विवाद नहीं है। सब एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के उससे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर घर में भी बाहर भी आप एक दूसरे में वाद विवाद हो जाया करता है। कितने आश्वस्त हैं लोगों से बातचीत करने के बाद में? क्या कहेंगे, जीत का आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, हम तो 100% बिल्कुल जीत के लिए हैं और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत भारी, विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, बहुत बड़ी वोटों के मार्जिन से जीतेंगे आप, क्योंकि हमारा मुद्दा जो है वो विकास का है। और माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक जी इतने मतलब अभूतपूर्व कार्य किए उन्होंने, तो उस मुद्दे पे चुनाव है ये और एक तरफा चुनाव है। कोई विवाद नहीं है, ना पार्टी में ना परिवार में, और ना ही कोई हमारा कोई ऐसा संगठन का आदमी है जो नाराजगी व्यक्त कर रहा हो। क्षेत्र विकास की बात करें तो लगभग सरपंच जो लोग होते हैं, सरपंचों से ज़्यादा कोई नहीं जानता जमीनी जो धरातल पर जो काम होते हैं। हमारे साथ युवा और ऊर्जावान सरपंच साहब उद्मीराम पोसवाल जी मौजूद हैं। सरपंच साहब, आप भी युवा हैं, विधायक साहब युवा हैं, हमारे जो देशराज जी वो युवा हैं, मनोज जी साथ बैठे हैं वो भी युवा हैं। जब युवाओं की टीम जब जुड़ जाती है तो किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र, किसी भी धर्म संप्रदाय विशेष में जब युवा खड़ा हो जाता है तो क्या होता है वो आप बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि जो युवा हैं तो उनकी जो सोच है तो वो नई सोच के साथ काम करते हैं और जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं और उन समस्याओं को जहां तक भी पॉसिबल है वो समाधान भी कर पाते हैं। और युवा जोश के साथ अब जो आप बता रहे हैं जो टीम है, ये आपको आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बहुत ही जल्द मतलब उनका समाधान करेगी और आगे लेके जाएगी समाज को। बहुत ही अच्छा काम कर रही है युवा टीम पूरी। युवा टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आपकी बात करें हम तो आप एक एक गांव में जाते हैं, सभी बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उन सब से बातचीत होती है। तो लगभग इन चुनावों में मुद्दों की बात करें, जो विकास की बात सभी करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे होते हैं जो जिनसे ग्रामीण बहुत खुश हो सकते हैं, बहुत नाराज हो सकते हैं? तो आप किसी भी लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की जो एक सीढ़ी है उसके सबसे नीचे, या कहेंगे जड़ या एक मजबूती, उसके आप एक स्तंभ हैं। कौन सी ऐसी समस्याएं होती है जिनसे पंचायती राज मजबूत हो जाता है? ऐसी कौन सी समस्याएं रह जाती है अगर वो समय पर संपन्न ना हो, उनका निराकरण ना किया जाए तो बहुत नाराजगी बढ़ जाती है? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये दो सुविधाएं लोगों को मुहैया करा दी जाएं, हमें सरकारी हॉस्पिटल है और जो शिक्षा है उसका स्तर अच्छा हो जाए, तो इन जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये दोनों मुहैया कराने के बाद मेरे हिसाब से लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है प्रतिनिधियों को। तो ये जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं, मैं सबसे बड़ी मूल सुविधाओं में इनको मानता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बाद जो तीसरी बात है रोजगार की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर ये प्रयास करें कि हमारे जो यहाँ पे जो हमारी ये फैक्ट्रियाँ हैं हमारे यहाँ पे प्रदूषण कर रही हैं, जो हमें रोजगार बाहर के लोगों को दे रही हैं, प्रदूषण जो दूषित जल हैं वो हम पी रहे हैं, प्रदूषण उनका हम झेल रहे हैं।
जबकि हमारे यहाँ के जो युवा बच्चे हैं, जो स्थानीय बच्चे हैं, वो नौकरी की मांगने के लिए जाते हैं तो उनको लोकल कह के वहाँ से भगा दिया जाता है। तो वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो मेरा सबसे बड़ा जोर ये तीनों ही समस्या पे है कि भाई जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जो रोजगार है वो हमारे स्थानीय युवाओं को मुहैया कराना चाहिए। मनोज जी, आप नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा में, आपके भाई साहब जो हैं संदीप यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोगों में जाते हैं, कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, तो लोगों से जो बात निकल करके आती है वो क्या आती हैं और इन चुनावों में वो कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, हमारे तिजारा में अब तक जो विकास कार्य हुए हैं वो अगर मैं बताने लगूं तो आपको बहुत समय लग जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे एसपी ऑफिस, एडीएम ऑफिस, ट्रॉमा सेंटर, उपजिला अस्पताल भिवाड़ी, टपुगड़ा तहसील, टपुगड़ा में कन्या महाविद्यालय, भिवाड़ी में बाबा मोहनराम पीजी कॉलेज है उसको राजकीय घोषित करवाना, और भी बहुत सारे ऐसे अनेकों काम हुए हैं जिनकी वजह से हम ये मुद्दे जो है चुनाव में हम घूम रहे हैं जहाँ पे, तो भरपूर हमें जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे हम इसके साथ ही सड़कें हुई, नालियाँ हुई, पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था, इन सब के लिए भी लगातार विधायक जी प्रयासरत हैं और धीरे धीरे वो वाले काम भी चल ही रहे हैं। और अभी तक जो हमारा जनसंपर्क रहा है वहाँ पे लोगों का खूब उत्साह रहा है और यहाँ पे सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होने वाला है और हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। देसराज जी से बात करेंगे। देसराज जी, सत्ता, समीकरण और समय, आज अपने आप को कहाँ देखते हैं? जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जो कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं और हमारे माननीय विधायक ने अपने क्षेत्र के लिए जो कार्य किए हैं और वो कार्य आगे भी कर रहे हैं और लग रहे हैं, उस हिसाब से हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का बहुत प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है। आपने सभाएं देखी होगी कैसे लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। आप युवा हैं, विधायक जी भी युवा हैं, आपकी टीम पुरानी टीम है, नया जुनून है, नया रक्त है, तो आपने देखा होगा क्षेत्र को, ज़मीनी लेवल पे अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो क्या वो कमियां हैं जो जिनका आपने आकलन किया है, जिनको लेकर आप बीच में जा रहे हैं और उन्हीं कमियों को आप सबसे पहले पाटने का काम करेंगे? देखिए, वैसे तो माननीय विधायक साहब ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो आगे भविष्य में याद रखे जाएंगे। बाकी फिर भी कोई छोटी मोटी कमी रहेगी हो, मान लो कोई रोड टूटा हुआ है, कहीं पानी भरा हुआ है, नाली का कोई काम है, उनमें भी लगातार विधायक महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन कामों को करवा रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद देगी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और हम भी फिर उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी का सिंबल आपके साथ है, पार्टी के साथ आप हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना शांत और सहनशीलता से आपका कार्यकाल रहा, किस तरीके से आप हौसला अफजाई करेंगे भाई देसराज जी का और विधायक जी की पूरी टीम? हम अपने प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 47 से भाई के साथ लगातार दौरे कर रहे हैं, अच्छा जन समर्थन मिल रहा है सभी गांवों में। हम पिछले जिवाणा में, बणबण में और खातीवासी हमारा चौथा पांचवा गांव है, सभी एक तरह से संपूर्ण ग्रामवासी पूरे आश्वासन के साथ, विश्वास के साथ और इस तरह से अपने युवा विधायक हैं भाई संदीप है, उसके जो विकास कार्य हैं उनका हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और इसमें अब हर ग्राम पंचायत का जो मौजूदा सरपंच है, जैसे जहाँ भी हम जा रहे हैं वो सब समर्थन कर रहे हैं। आप यहाँ पर एमपीएस रहे हैं, जेडपीएस रहे हैं, तो आपने कुछ समस्याओं का सामना किया है और आपने उन समस्याओं को देखा है, तो भाई देसराज जी का किस तरीके से आप कंधे से कंधा मिलाकर इनका आप जो आपका अनुभव रहा इनकी मदद करेंगे और इनका जो कार्यकाल रहे वो आपकी तरह सफल कार्यकाल निकले, क्या आप कहेंगे? किस तरीके से आप इनका सहयोग करेंगे? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए साहेब जी, जो देसराज यादव जी हैं, ये एक आपके लिए मैं बता दूं कि इनका जो स्वर्गीय जो दादा जी थे, टपुगड़ा से 2 बार सरपंच रहे थे, स्वर्गीय काशीराम जी, उनका इस टपुगड़ा इलाके में, चाहीर वाले इलाके में एक नाम है और एक सम्मान के साथ नाम है, कांग्रेस के रूप में भी, सहयोग के रूप में भी। तो ये राजनीतिक परिवार से हैं, कोई नए नहीं हैं। और ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि जो वोट हैं वो इनके दादाजी के नाम से ही एक बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है हमारे लिए। लगातार बता रही है कि उनके समय में क्या समस्याएं थी, कैसे उनको पाटा जा सकेगा और मूलभूत सुविधाएं जो है वो हर आम आदमी की ज़रूरतें हैं और वो उनका अधिकार है। उनको किस तरीके से अगर कहीं कमियां रह जाती है तो अनुभवी लोग साथ में हैं, उनको कैसे निपटाया जा सकता है। विधायक जी युवा हैं,
प्रत्याशी जी के प्रतिनिधि जो हैं, जो देसाई जी वो युवा हैं, मनोज जी युवा हैं, टीम युवा है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसकी जो संख्या है वो 65% है। और कहा जा सकता है कि जिस देश की जनसंख्या 65% युवा हो तो बहुत उम्मीदें हो जाती है और तकनीक और सुविधाएं उनको चार चांद लग जाते हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की जा सकती है, यही उम्मीदें हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, अगर वो वादे समय पर पूरे हो जाते हैं तो कार्यकाल बहुत सफल रह सकता है। कुछ नाराजगियां हो सकती है, क्योंकि अगर अपने हो तो नाराजगियां हो जाती है और अपने ही मनाया करते हैं। उम्मीद ये रहेगी कि आखिर आने वाले 20 तारीख को सफलता किन की झोली में जाएगी, क्योंकि सभी वादे करते हैं, सभी प्रदूषण से निपटने की बात करते हैं, सभी बेरोजगारी की बात करते हैं। आखिर किन की बात जनता की समझ में आने वाली है, जनता किन की झोली में विजय श्री डालेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। पंचायती राज चुनाव 2021 के पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए A1 इंडिया।